हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल लगी है, सहाबा तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हमारी इस महफ़िल में एक ऐसा बंदा अब आएगा जिसके उल्टे हाथ में जूते पकड़े होंगे। जिसने जन्नती बंदा देखना हो वो उसको देख ले। सहाबा फरमाते थोड़ी देर के बाद वाकई एक बंदा आएगा, अजनबी मुसाफिर था, उसने उल्टे हाथ में जूते पकड़े हुए आया, उसने सलाम बुलाया और आपकी महफ़िल में बैठ जाता है। जब महफ़िल ख़त्म हो गई वो चुप करके उठ के चला जाता है। दूसरा दिन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह महफ़िल लगी हुई है, सहाबा तशरीफ़ फरमा है। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हमारी इस महफ़िल में एक ऐसा बंदा आएगा जिसने उल्टे हाथ में जूते पकड़े होंगे। जिसने जन्नती बंदा देखना हो उसको देख ले। दूसरे दिन जब आपने ऐलान फरमाया, थोड़ी देर के बाद वही कल वाला बंदा आया, उसने उल्टे हाथ में जूता पकड़ा है, आया, सलाम बुलाया, जूता रखा, सरकार की महफ़िल में बैठ गया। जब महफ़िल ख़त्म हो गई चुप करके उठ के चला गया। तीसरा दिन आया, सरकार की महफ़िल लगी है, सहाबा तशरीफ़ फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन भी पिछले अल्फाज दोहराए और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज फिर हमारी एक महफ़िल में एक ऐसा बंदा आएगा जिसने उल्टे हाथ में जूते पकड़े होंगे। जिसने जन्नती बंदा देखना हो उसको देख ले। तीसरे दिन फिर एक बंदा आया, साहबा ने देखा वही बंदा कल और परसों वाला वही था, और उसने उल्टे हाथ में जूते पकड़े, आया, सलाम बुलाया, सरकार की महफ़िल में बैठ गया। महफ़िल ख़त्म हुई तो उठ के वो चल पड़ा। जब वो तीसरे दिन वापस जा रहा था तो एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसके पीछे चल पड़ा। जब मैं उसके पीछे चल पड़ा और जाकर मैंने उसको कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरे वालिद साहब के साथ कुछ मसला मसाइल बन गया है, तो 3 दिन जो है 3 रातें मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ, अगर तू मुझे अपने पास रख ले। मैंने 3 दिन घर नहीं जाना। तो उस अजनबी, उस मुसाफिर बंदे ने कहा, जी बिस्मिल्लाह, आए मेरे साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो है उसके साथ चले गए उसके घर। अब आपके जाने का मकसद जो था वो ये था कि मैं जाकर इसका अमल देखूं, इसकी इबादत देखूं, ये क्या इबादत करता है, कौन सा ऐसा अमल करता है कि नबी पाक ने 3 दिन इसको जन्नत की बिशारत अता फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस उसके घर चले गए। रात हो गई, इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इस इंतज़ार में कि ये बंदा रात को क्या अमल करता है, क्या इबादत करता है, क्या चिल्ले करता है। अब आप इस इंतज़ार में, लेकिन उस बंदे ने इशा की नमाज पढ़ी और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र किया और सो जाता है। सारी रात वो सोया रहा, फजर की नमाज के लिए उठा, कोई तहज्जुद नहीं, कोई सारी रात इबादत नहीं, कोई सारी रात कुरान की तिलावत नहीं, कोई तस्बीह नहीं। इशा पढ़ के सो गया, फजर की नमाज के लिए उठा। अब जब रात गुजर गई, आपके दिल में ये ख्याल आया शायद इसने कल जो दिन आ रहा है उसका रोज़ा रखा हो, कल के दिन का। कोई रोज़ा भी उसने नहीं रखा। दूसरा दिन जब गुजर गया तो रात आई, तो दूसरी रात हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते हुए दूसरी रात भी इंतज़ार करने लगा कि आज ये क्या करता है। दूसरी रात भी उसने ईशा की नमाज पढ़ी, सो गया, फजर के लिए उठा, दूसरे दिन का भी रोज़ा नहीं रखा। तीसरी रात आई, तीसरी रात फिर उसने जो है ईशा की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर जिक्र किया, सो गया, कोई तहज्जुद नहीं, कोई सारी रात की इबादत नहीं, और तीसरे दिन का भी रोज़ा नहीं रखा। 3 रातें इस तरह गुजर गईं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने उसकी ये इबादत देखी तो आपने इसको हल्का जाना, थोड़ा जाना कि इसकी तो कोई ख़ास इबादत नहीं है। 5 नमाजें पढ़ता है, ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता, फजर के लिए उठता है, और कौन सा ऐसा अमल है इसके अंदर जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 दिन जन्नत की बिशारत अता फरमाई।
जब 3 दिनों के बाद आप वापस आने लगे, आपने उस बंदे से सवाल किया, अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पास इस नीयत से आया था कि तेरा अमल देखूं कि तू क्या अमल करता है, जो मैं नहीं करता वो अमल मैं तेरे वाला करके शायद मुझे भी जो है मेरी भी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। तो मैंने कोई खास अमल तेरे अंदर नहीं देखा, नबी पाक ने 3 दिन तुझे जन्नत की बिशारत अता फरमाई। उस बंदे ने कहा कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, मेरा अमल तो वही है जो तूने देख लिया, कोई मेरी रात की इबादतें नहीं, कोई तहज्जुद गुजारी नहीं, कोई रात के चिल्ले नहीं, इबादत वही है जो देख ली तूने। लेकिन एक बात है कि मैंने अपने दिल को जो है सारे मुसलमानों के लिए साफ रखा है। मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए कोई बुराई नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए कोई मैल नहीं है। मैंने दिल में किसी मुसलमान का आज तक बुरा नहीं सोचा, किसी से हसद नहीं किया, किसी से अदावत नहीं रखी, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाते, जब मैंने ये सुना तो आपने फरमाया कि यही वो तेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है कि तूने अपने दिल को सारे मुसलमानों के लिए साफ़ रखा है, अपने दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं रखी, किसी के लिए कोई हसद नहीं रखा। इसी नेकी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जन्नत में जो है, तुझे दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमा दी है।